मालदीव में इंडिया आउट के नारे का इस्तेमाल करके सत्ता की बागडोर संभालने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये वही मोइजू हैं जिन्होंने सत्ता में आने के लिए भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद भारत के प्रति तेवर ढीले पड़ गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने यानी कि मोइजू ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव के बुलावे पर 2 दिनों के दौरे पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात मोइजू से हुई है। मोइजू ने इस मुलाकात के बाद कहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो कि मालदीव के हितों और विदेश नीति के खिलाफ हो। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अपना मालदीव दौरा खत्म कर भारत लौट गए तो उसके बाद मोहम्मद मोइजू से सवाल किया गया था कि वह इंडिया आउट अभियान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही मोइजू ने इंडिया आउट का नारा दिया था। चुनाव के बाद पीएनसी पीपीएम की गठबंधन की सरकार बनी, तो इस सवाल के जवाब में मोइजू ने कहा कि वह देश की विदेश नीति को नहीं बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। पिछले साल नवंबर में ही मोइजू के शपथ ग्रहण के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्ते में ग्रहण लगने शुरू हो गए थे। हालांकि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और मालदीव का चीन से मोह भंग होता नजर आने लगा। भारत की अहमियत मालदीव को समझ में आ गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का मोइजू और उनके मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर इस बार स्वागत किया। इसके पीछे मालदीव की अर्थव्यवस्था की बड़ी वजह है। दरअसल भारत का विरोध करके उसे पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ चीन बिना अपने फायदे के मालदीव की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। दरअसल मालदीव भारत का पहले से ही कर्जदार रहा है। साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग $400 मिलियन बकाया है। लगभग $50 मिलियन चुकाने का समय मई में ही था। वहीं सितंबर में $50 मिलियन की मियाद फिर पूरी हो रही है। वहीं मोदी सरकार ने पड़ोसी प्रथम की नीति को बनाए रखा है और इसलिए मालदीव की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों का ख्याल करता रहा है। कभी भी पड़ोसी देशों में अर्थव्यवस्था संकट रहा तो भारत हमेशा मदद के लिए आगे आया है। वहीं ऐसे समय में चीन, अमेरिका और पश्चिमी देश अपना फ़ायदा तलाशने लगते हैं और फ़ायदा ना मिलने पर हाथ खड़े कर देते हैं। ये बात शायद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी मालदीव के जो हालात हैं उसमें मोइजू ने तुर्की, चीन और मध्य एशिया के कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन कुछ खास मदद नहीं मिली। ऐसे में मालदीव को असलियत पता चल गई है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना मालदीव के हित में नहीं है। इसीलिए शायद एस जयशंकर का पूर्व की सरकार यानी इब्राहिम सोलेह की सरकार से भी ज़्यादा मोइजू की सरकार में स्वागत किया गया है। यह उन पड़ोसी देशों के लिए भी एक बड़ा संदेश है जो बैठे बिठाए फालतू में भारत से पंगा लेना चाहते हैं, जो कि उनके हित में नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।